Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So जैसा कि आपके syllabus of UPSC IAS मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है जेन ऑस्टन का एक बहुत ही रिनाउंड नॉवल विच इज़ नेम्ड एज प्राइड एंड प्रेजुडाइज। तो प्राइड एंड प्रेजुडाइज जो नॉवल है उसको पढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू डिटेल यू ऑल अबाउट जेन ऑस्टन। तो हु शी वॉज और किस तरीके के नॉवेल्स वो लिखा करती थी, और प्राइड एंड प्रेजुडाइज में जो उन्होंने बैकग्राउंड, जो सेटिंग और कैरेक्टर्स जो उन्होंने यूज़ किए हैं वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगी। So let's begin with the introductory part of Jane Austen. So Jane Austen, she was born on December 16, 1775 in England, and she died on July 18, 1817. तो उनका जन्म 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के से रिलेट करती हैं बेसिकली, वो 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है। एंड बहुत ही रिनाउंड इंग्लिश राइटर रही हुई हैं, और अभी भी वो उतने ही फेमस है जितने की पहले थी। उनके नॉवेल्स अभी भी उतने ही पसंद किए जाते हैं। सो शी वॉज एन इंग्लिश राइटर who first gave the novel its distinctly modern character through her treatment of ordinary people in everyday life. इनके जो नॉवेल्स की सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि जो भी उन्होंने अपने नॉवेल्स में डिस्कस किए हैं, जो भी इनकी नॉवेल्स है, जो भी वर्क है, उनमें उन्होंने बेसिक जो ऑर्डिनरी लाइफ होती है, ऑर्डिनरी एवरीडे लाइफ जो होती है, उसी से रिलेट करते हुए इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं। तो ये बहुत ही यूनिक क्वालिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं और जो नॉवलिस्ट है उनमें आपको फिक्शन मिलेगा, एल्यूजन्स दे क्रिएटेड और दे ब्रॉट एल्यूजन्स फ्रॉम द एंशंट क्लासिक वर्क्स। बट जो जेन ऑस्टन है उनके वर्क्स का ये बहुत यूनिक थिंग है दैट शी डिस्कस्ड ऑल अबाउट द थिंग्स विच रिलेट टू देयर डे टू डे लाइफ। लोगों की जो डे टू डे लाइफ है उनके बारे में और ऑर्डिनरी लोगों के बारे में वो अपने नॉवेल्स में डिस्कस करती हैं। सेम विद द प्राइड एंड प्रेजुडाइज, इसमें आपको एक बहुत ही जर्नलिस्टिक, एक एवरीडे लाइफ और एक ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ के बारे में इसमें पता चलता है। एंड शी विविडली डिपिक्टेड इंग्लिश मिडिल क्लास लाइफ ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी की जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके बारे में वो डिस्कस करती है अपनी नॉवेल्स में। एंड her novels define the era's novel of manners, और उनकी नॉवेल्स में आपको नॉवल ऑफ मैनर्स जो जॉनर है उसमें लिखा जाता था। नॉवल ऑफ मैनर्स आप कह सकते हैं कि एक ऑर्डिनरी इंग्लिश जो मिडिल क्लास जो लाइफ होती है या जो लोग होते हैं उनका रहने का तरीका क्या होता है, हाउ दे ईट, हाउ दे एक्चुअली लिव इन टू द सोसाइटी, किस तरीके से वो सोसाइटी में रहते हैं, क्या उनके मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, क्या उनके एप्टीट्यूड्स होते हैं टू हैंडल द थिंग्स विच आर सराउंडेड टू दैम। तो ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करती है अपने नॉवेल्स में। एंड बट दे ऑल्सो बिकेम टाइमलेस क्लासिक्स दैट मीन क्रिटिकल एंड पॉपुलर सक्सेसेस। और न सिर्फ उसी एरा में ये सक्सेसफुल थे ये नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टन, बल्कि आज भी इनको इतना ही पसंद किया जाता है, उतने ही रिनाउंड हैं ये नॉवेल्स। आज भी कंटेम्प्रेरी जो अपनी लाइफ है ऑफ 21st सेंचुरी, उससे भी ये सारी चीज़ें कोरिलेट करते हुए आपको नज़र आएगी। अब थोड़ा उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, ऑल अबाउट जेन ऑस्टन। सो शी वॉज द सेकेंड डॉटर एंड सेवन चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ 8, 6 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। तो बेसिकली 8 सिबलिंग्स थे वो, एंड शी वॉज द सेकेंड डॉटर। एंड हर क्लोजेस्ट कंपेनियन थ्रू आउट हर लाइफ वॉज हर एल्डर सिस्टर कैसेंड्रा। नीदर जेन नॉर कैसेंड्रा मैरिड। जेन ऑस्टन ने अपनी लाइफ में कभी शादी नहीं करी, एंड उनकी जो एल्डर सिस्टर थी उस नेम वॉज कैसेंड्रा आफ्टर हर मदर्स नेम। सो कैसेंड्रा जो थी वो उसकी लाइफ इंस्पिरेशन थी थ्रू आउट हर लाइफ। एंड उनके जो फादर थे, ही वॉज अ रेक्टर एंड अ स्कॉलर हु एनकरेज द लव ऑफ लर्निंग इन हिज चिल्ड्रन, जो हमेशा अपने बच्चों में लव ऑफ लर्निंग के लिए हमेशा एंथुजियास्टिक रहना उन्होंने सिखाया था। ठीक है, एक होती है क्यूरियोसिटी, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाई थी टूवर्ड्स लर्निंग। और उनकी जो वाइफ थी कैसेंड्रा वॉज अ वुमन ऑफ रेडी विट फेम्ड फॉर हर वर्सेस एंड स्टोरीज। और जेन ऑस्टन की जो मदर थी हुज नेम वॉज कैसेंड्रा,
कैसेंड्रा जो थी वो भी अपनी वर्सेस और स्टोरी के लिए जानी जाती थी, तो वहीं से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थी जेन ऑस्टन कि वो उन अपनी राइटिंग्स में जो भी अपनी चीज़ें लिखती थी वो उनके पेरेंट्स से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे वो हमेशा उनको किसी ना किसी चीज़ के लिए एनकरेज करते रहते थे। राइटिंग के लिए एनकरेजमेंट एज यू कैन सी कि उनकी मदर से उनको मिला, और फादर जो थे वो उनको लर्निंग के लिए हमेशा मोटिवेट करते थे, प्लस रिलीजियस बैकग्राउंड उनका रहा है। सो द ग्रेट फैमिली अम्यूजमेंट वॉज एक्टिंग, और सबसे बड़ी चीज़ है इनकी फैमिली का सबसे बड़ा जो अम्यूजमेंट रहा है वो एक्टिंग रहा है, थिएटर्स। Jane Austen's lively and affectionate family circle provided a stimulating context for her writing. तो जेन ऑस्टन का जो फैमिली बैकग्राउंड है, अफेक्शनेट फैमिली रही है, जो भी सर्कल है वो उसे स्टिमुलेट करते हैं, उनके अंदर जो कंटेक्स्ट है फॉर राइटिंग. So it was this world of the minor landed gentry and the country clergy, and the village, neighborhood, and the country town, and with occasional visits to Bath and to London, that she was to use in the settings, characters, and subject matter of her novels. तो आप देख सकते हैं कि उनके novels का जो सब्जेक्ट मैटर रहा है, जो सेटिंग्स, जो कैरेक्टर्स रहते हैं, वो उन्हीं से सराउंडेड है. जेन ऑस्टन की जो सराउंडेड लाइफ है, जो उन्होंने स्पेंड करी है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस करा है, उनके लाइफ इन विलेज, उनका कंट्री क्लर्जी, नेबरहुड, उनका कंट्री टाउन, या फिर वो जो बाथ और लंदन जाती रहती थी ओकेजनली, एंड जो भी उनके सेटिंग्स और कैरेक्टर्स, जो भी सब्जेक्ट मैटर्स है, उनके डे टू डे प्लस सराउंडेड लाइफ से ही कोरिलेट करते हैं. अब बात करें हम प्राइड एंड प्रेजुडाइज की, तो प्राइड एंड प्रेजुडाइज एक 1813 का रोमांटिक नावल है, and this comes into the genre of novel of manners, which is written by Jane Austen. So the novel follows the character development of Elizabeth Bennet. इसकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है प्राइड एंड प्रेजुडाइज की, उसका नाम है एलिजाबेथ बैनेट, who was a dynamic protagonist of the book. Its humor lies in its honest depiction of manners, education, marriage, and money during the Regency era in Great Britain. इस पर्टिकुलर नावल में आपको देखने मिलेगा कि जो भी डिपिक्शन ऑफ मैनर्स होते हैं, मैनरिज्म जो हैं वो बताए गए हैं, प्रॉपर एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, मैरिज इंपॉर्टेंस, लव मैरिज, अरेंज मैरिज दोनों का, एंड जो मनी इशू था ड्यूरिंग द एरा ऑफ रीजेंसी एरा इन ग्रेट ब्रिटेन. रीजेंसी एरा बोलते हैं एग्जैक्टली जब जॉर्ज थर्ड जब अनफिट थे टू रूल ग्रेट ब्रिटेन, जब वो रूल नहीं कर पा रहे थे, तो उनके जो बड़े बेटे थे, जॉर्ज थर्ड के जो बड़े बेटे थे, उन्होंने अपने फादर के प्रेजेंस में रूल संभाला था एज अ प्रॉक्सी. ठीक है, तो उस एरा को बोलते हैं रेजेंसी एरा. तो उस एरा में जो मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो भी इसमें बताई गई हैं. मिस्टर बैनेट ऑफ लॉन्गबॉर्न, मिस्टर बैनेट जो कि एलिजाबेथ बैनेट जो कि प्रोटैगनिस्ट है उसके फादर हैं. उनकी 5 डॉटर्स हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें ये लिखा हुआ है कि उनकी जो प्रॉपर्टी सिर्फ उनके मेल हेयर को जाएगी, मतलब या तो उनका बेटा होना चाहिए या कोई मेल उनकी फैमिली में होना चाहिए. तो अब उनकी वाइफ के पास तो ऐसा कोई इनहेरिटेंस था नहीं, सो हिज फैमिली विल बी डेस्टिट्यूट अपॉन हिज डेथ. और अब उसकी डेथ के बाद किसको प्रॉपर्टी मिलेगी, इसी पे ये बेस्ड है ये नावल. सो इसमें क्या होता है, इट इज़ इम्पैरेटिव दैट एटलीस्ट वन ऑफ द गर्ल्स मैरी वेल टू सपोर्ट द अदर्स, विच इज़ अ मोटिवेशन दैट ड्राइव्स द प्लॉट. तो इसमें यही मोटिवेशन होता है इस प्लॉट का कि कोई एक डॉटर की किसी एक अच्छे पर्सन से शादी हो जाए, ताकि पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए और बाकियों में वो डिवाइड हो जाए. So the novel revolves around the importance of marrying for love rather than money or social prestige. तो यहाँ पे जो नॉवल है वो इस चीज़ के सराउंडेड घूमता है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिंग फॉर लव रादर देन मनी और सोशल प्रेस्टीज. तो यहाँ पे मेन जो प्रोटैगनिस्ट है वो सोशल प्रेस्टीज या पैसों के लिए शादी नहीं करना चाह रहे, वो आउट ऑफ लव they want to get married. So despite the communal pressure to make a wealthy match. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑल अबाउट जेन ऑस्टन एंड प्राइड एंड प्रेजुडाइज का मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर किया है. व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी जेन ऑस्टन वाज एंड व्हाट काइंड ऑफ नॉवल शी रॉट, ये भी मैंने बताया.
एंड प्राइड एंड प्रेजुडाइज का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बताया गया है. स्टोरी आई लेट यू नो बाय द नेक्स्ट वीडियो. So thank you so much for attending lecture at Gargi classes.